देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की ओर से अगर देखें तो देखिए 31 सीटों पर महागठबंधन आगे है। वहीं अगर बात करें देखिए आरजेडी की, तो आरजेडी 24 सीटों पर आगे है। 31 में 24 सिर्फ और सिर्फ देखिए आरजेडी के हैं। 31 में 24 मतलब 7 सीटें उनके गठबंधन के द्वारा आगे, उनके गठबंधन जो है वो आगे हैं, जिसमें 3 कांग्रेस है, 3 कांग्रेस आगे है, 3 सीपीआईएमएल है और 1 सीपीएम है। तो देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन वाली है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, जो तेजस्वी यादव को यूथ का एक कह सकते हैं आईना मानते थे। उन लोगों के लिए झटका है, क्योंकि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या महागठबंधन हो, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उससे कहीं से भी किसी को भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है, महागठबंधन का इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन है। और वही बात की जाए कि मतलब बीजेपी की, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितनी ज्यादा उन लोगों ने मतलब नतीजे सामने लेके आए हैं। बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। वही बात करें नतीजों की, तो फिलहाल आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर जो है वो आगे नजर आ रही है। मैथिली ठाकुर जो गाना गाती हैं, क्लासिकल गाना गाती हैं, इस सीट को लेकर भी कई विवाद हुए थे। कई वीडियोस जो है वो मैथिली ठाकुर के वायरल हुए थे, जिसमें उनको पता नहीं था कि क्या जवाब देना है। लेकिन इस सीट से आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर लगातार आगे नजर आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए अपडेट्स एक के बाद एक आ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव को लेकर अपडेट आ रहा है, वो आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव लंबे समय से, अभी देखिए पिछले कुछ घंटों से लगातार पीछे चल रहे थे और लग रहा था कि तेजस्वी यादव ने राघोपुर भी गवा दिया है, जो उनका पर्सनल सीट है, गढ़ रहा है, तो वो सीट भी तेजस्वी यादव ने गवा दिया है। लेकिन देखिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने छलांग लगाई है और कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं अभी कायम है, क्योंकि अगर वो सीट हार जाते हैं तो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे चुनाव लड़ने वाला तेजस्वी यादव अगर हार जाता है तो ये एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं महागठबंधन वालों के लिए, क्योंकि आपका तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट है वही अगर नहीं जीतता है तो बहुत गलत मैसेज जाने वाला है और कहीं ना कहीं कई मुद्दे मिल जाएंगे जो उनके विरोधी हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो सीएम आवास पर यानी नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए हैं। अब क्या बात करने गए हैं, क्या मुलाकात में बातें होंगी, ये बात तो अभी फिलहाल नहीं पता है। लेकिन जो बिल्कुल हम चाहेंगे देखिए सहयोगी से कि कुछ विधानसभा सीट है, तेजस्वी यादव राघोपुर से कितने वोट से आगे हैं और कितने वोट उनको अभी तक मिले हैं उसकी जानकारी दे दी जाए। उसके अलावा कुछ और सीट हैं जिसको लेकर हमें जानकारी चाहिए है, उसकी जानकारी दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, हम दर्शकों को कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे सके। देखिए अब इस लाइव सेशन को बबीता मिश्रा जी संभालेंगी। आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर हम आपको बता दें कि संजय सरावगी जो हैं वो जीत चुके हैं और उनको उसके बाद आपको बता दें राजू कुमार सिंह जो हैं वो जीत चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। महागठबंधन को इस बार विधानसभा चुनाव में काफी भारी शौक लगा है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे हैं तेजस्वी यादव राघवपुर से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अब जो है कुछ क्षणों में तेजस्वी यादव आगे दिख रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव की नैया पार हो जाएगी। और हम चलते हैं काराकाट की ओर। काराकाट में देखना चाहेंगे कि ज्योति की जो अभी कितने राउंड की काउंटिंग वहां बची हुई है। एक बार रुपेश से बात करते हैं और फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 19 राउंड की काउंटिंग के बाद ऐसा देखा गया कि ज्योति सिंह जो है वो पीछे नजर आ रही हैं। फिलहाल चलिए हमारे संवाददाता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट हो गया है। हाँ रुपेश जी, आप वहाँ की स्थिति से अवगत हैं? क्या है वहां की स्थिति अभी?
यहाँ का स्थिति अभी ठीक है, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो बाहर के जो है वहाँ पे सोनू सिंह भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोग भी जो है वहाँ पे आ गए हैं। अब ये शाम तक देखना ये दिलचस्प होगा कि जैसे ही मतगणना खत्म होती है तो फिर आगे बाहर का नजारा क्या देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो है उन लोग का मन में एक सवाल है कि सातों सीट जो है, जो रोहतास की जो 7 विधानसभा है, सातों सीट पर जो है एनडीए ने कब्जा कर लिया है। तो इसी से लोग का जो मन में है, जो विपक्ष के लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ नाराजगी दिख रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफा जो है एनडीए जो है पूरा सातों के सातों सीट जो है वो जीत गई है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है एनडीए की 7 सीट जो है वो अखर काराकाट की सीट बताए जरा। पवन सिंह ज्योति सिंह की पत्नी जो कि अगर हम काराकाट की सीट की बात करें तो काराकाट सीट में जो है 19वें राउंड की 22वें राउंड की जो गिनती है वो समाप्त हो गई है। 22वें राउंड में जो है महाबली सिंह जो जेडीयू के जो प्रत्याशी थे, महाबली सिंह 54,794 वोट अभी तक लाए हैं। अगर हम बात करें अरुण सिंह जो महागठबंधन के थे उनको 54,406 वोट अभी तक मिले हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की बात करें तो 15,989 वोट अभी तक लाई है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो अगर देखा जाए पवन सिंह की पत्नी इतने कम समय में काराकाट में अपनी जगह बना लेती है और ये जो जीत का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं हार के भी वो जीतती हुई नजर आती है, सशक्त बेटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने दर्शक से बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी होकर अगर 7 विधानसभा की बात कर ले तो एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर और एक महिला होकर जो है लगभग 15,000-16,000 वोट ला दी है। इसमें भी जो है उनको जीत ही कहा जा रहा है। सब लोग जो है वो भी अभी बोल रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी जो है वो जीत ही गई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर, एक महिला होकर जो है कम समय में इतना वोट लगाना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम रोहतास जिले के 7 विधानसभा की बात करें तो जो अगर जन सुराज की बात करें तो जो प्रत्याशी जन सुराज से टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, सोचिए कि उनको टक्कर देते हुए जो है ज्योति सिंह निर्दलीय होकर जो है वो टक्कर दी है। कहीं न कहीं अभी महाबली सिंह आगे चल रहे हैं आपके कहने के मुताबिक। जी बिल्कुल। मतलब एनडीए वहां से भी मतलब जीतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और इसी में से जो है हाँ, तो इसी में कहीं ना कहीं क्या लगता है जो लोगों का आकलन है वो किस ओर जा रहा है? जी देखिए, लोगों का जो अगर आकलन की बात करें तो लोगों में जो है एक तरफ खुशी भी देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ नाराजगी भी दिखा जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें सासाराम के तो सासाराम अगर गेट की बात करें तो सासाराम गेट के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। और जो लोगों का मन में जो चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं जो है ये गड़बड़ हुई है, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 7 सीट जो है एनडीए जो है रोहतास जिले की 7वीं विधानसभा से जो है वो निकाल ली है। अच्छा, तो ये बताइए सोनू सिंह, क्या सोनू सिंह आगे चल रहे हैं डेहरी से? जी बिल्कुल। अगर डेहरी विधानसभा की बात करें तो डेहरी विधानसभा से लोजपा के सीट से सोनू सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। सोनू सिंह अभी जो है लगभग 40,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। गुड्डू चंद्रवंशी की बात करें तो गुड्डू चंद्रवंशी जो है वो अभी 2nd स्थान पे बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो शुरू में तो देखा गया कि जैसे ही तीसरे मतदान की बात हुआ, चौथे मतदान की बात हुआ तो गुड्डू चंद्रवंशी आगे निकल रहे थे, लेकिन जैसे वो पीछे हुए गुड्डू चंद्रवंशी लगातार वो पीछे ही रह रहे हैं और यहाँ पर जो है लोजपा के जो है सोनू सिंह वो सबसे आगे निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोजपा का एक सीट जो है। बड़ी बात और बता दे कि सोनू सिंह के जो है फोन से और व्हाट्सएप से जो है लोग अभी से ही जीत के बधाई देने लगे हैं, तांता लगा हुआ है। अगर हम बाहर गेट की बात करें तो जितने भी सोनू सिंह के जो समर्थन है, जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो गेट के बाहर आ चुके हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें गुड्डू चंद्रवंशी तो गुड्डू चंद्रवंशी के लोग जो है वो बाहर खड़े हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जैसे ही मतगणना खत्म होती है तो फिर आगे का नजारा क्या होगा, गेट के बाहर का नजारा क्या होगा। ठीक है, आप वहां बने रहें, फिर हम आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वहां के जो अभी जो राउंड चल रहा है आप जरा बताएं अभी कितने राउंड चल चुके हैं? जी गिनती अभी हम बात करें तो काराकाट के, तो काराकाट में अभी 22वां राउंड की गिनती जो है वो समाप्त हो गई है। अच्छा, लगभग अब कुछ ही समय बचा है। कहीं ना कहीं जीत जो प्रत्याशी है वो बाहर निकलेंगे, यही ना? जी बिल्कुल। तो आप बने रहे वहां से। हम अब चर्चा करते हैं ज्योति सिंह पर। जिस तरीके से आपने देखा कि हालिया दिनों में
पति से परेशान, प्रशासन से परेशान, और फिर सासाराम की घटनाएं भी आपने देखी, और वो ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि देखिए भाई हमारे साथ तो ये मुझे शक है और री इलेक्शन होना चाहिए, और ज्योति सिंह बार बार ये दोहराती हुई नजर आई। क्या लगता है आपको कि ये जो दृश्य है, एक बेटी है शोषित और सशक्त, आपने देखा भी किस तरीके से मुखर होके अपनी बातों को रख रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतने अंतराल में अगर मैं कहूं कि हार के भी तो लोग जीत ही गई ना। बिल्कुल, एक महिला है, बिल्कुल, और नहीं लगता कि इतने कम समय में और 15,000 से ऊपर का वोट लाना। देखिए, एक जीतना अलग बात होती है और एक लोगों के मन में अपना स्थान बनाना अलग बात होती है। ज्योति सिंह भले चुनाव लड़े, मतलब जीते या ना जीते ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जरूर जीता है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में वो सबके घर जाती हुई दिखाई दी, लोगों ने उन्हें सिंदूर लगाया, लोगों ने उन्हें खोइचा दिया, वो प्यार दर्शाता है कि लोगों का प्यार जो है वो ज्योति सिंह के साथ है। मैं आपको बता दूं, ज्योति सिंह जो है वो लगातार 3-3.5 सालों से विवादों से घिरी हुई है। उनका डिवोर्स जो है पावर स्टार पवन सिंह से चल रहा है। उस बीच अगर 3 साल की बात करें तो काफी इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें ऐसा देखा गया कि उनको बहुत परेशान किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल, और जिस तरीके से रोते हुए, बिल्कुल, एक लड़की रोते रोते इतनी सशक्त बनती है, बिल्कुल, वो भी आपने देखा ही होगा। और इतना वोट कहीं ना कहीं काराकाट की जनता ने उन्हें प्यार दिया, तभी तो इतना वोट दिया। और एक निर्दलीय उम्मीदवार को इतना वोट कभी सपने में भी कोई सोच सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि उनके चुनाव प्रचार में भी इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे। चुनाव प्रचार में एक वही थी जो लोगों के पास जाकर उनकी मायके से उनकी बहन और उनकी भाभी जो थी। बाकी अगर देखा जाए कोई सेलिब्रिटी, चाहे अक्षरा ने भी ये बात कही कि हाँ मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन वो उनके चुनाव प्रचार में नहीं दिखी। और जिनके चुनाव प्रचार में दिखी वो हार गए। बिल्कुल हार गए। बताएं जरा, चुनाव प्रचार में एकदम मुखर होके बोल रही थी 1 कट्ठा जमीन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आज जीत दिला देना है। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव की आई थी चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा कि अगर आप जीत जाते हैं तो हमको 1 कट्ठा जमीन लिख दीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप को पीपी यानी पार्टी और परिवार से बाहर निकाला गया, लगातार जब 8 बजे से रिजल्ट आने शुरू हुए तो वो जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 12 बजे के बाद ये तस्वीर बदल गई। वो लगातार अब पीछे दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब वो मतलब जीत सकते ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ज्योति सिंह जो है उनके चुनाव प्रचार में ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं ना तो देखिए ज्योति सिंह के लिए जो सपोर्ट करते हैं वो मतलब सोशल मीडिया पे आके सपोर्ट कर रहे थे। ज्योति सिंह के लिए ना उसके पास पैसे थे, ना धन थे, ना दौलत थे, ना ही शोहरत, ये चीजें नहीं थी। एक जमीन से जुड़ी हुई एक लड़की थी, और कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि ज्योति सिंह के लिए हम ये कर देंगे। जैसे ये खेसारी लाल यादव, वो वहां नहीं जाते हैं, वो वहां नहीं। अगर ये वोट जो आज ज्योति सिंह 15,000 वोट ला रही है, ये वोट अगर देखा जाए, आज अरुण सिंह जो वहां के महाबली से उनका टक्कर हो रहा है, और अभी वो आगे चल रहे हैं, तो अगर यही सीट अगर आरजेडी ने ज्योति सिंह को दे दिया होता, टिकट दे दिया तो ये जीत कहाँ जाता? बिल्कुल, तब ये निश्चित था कि ज्योति सिंह जो है वो जीतती। बिल्कुल, अगर ज्योति सिंह को आरजेडी ने टिकट दे दी होती तो ये 15,000 वोट जो है ये कहीं और इशारा होता। बिल्कुल, और ये अरुण सिंह की जीत के जगह ज्योति सिंह की जीत। अरुण सिंह अभी जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि फासला जो है वो बहुत अब कम होता दिख रहा है। और वो भी आप मार्जिन भी देखिए। लेकिन बात ये है कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई ज्योति सिंह को जीतना चाहिए, हाँ आप उनको वोट दे, लेकिन आज वो खुद जिस स्थिति में है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बार भी बोलने और करने में फर्क होता है। एक बार भी ज्योति सिंह के लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया। अगर किसी ने किया तो एक महिला जिसका नाम अनुपमा यादव है, या मैं हूं, कोई भी, वो लोग जाते हुए नजर आई। और कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भोजपुरी इंडस्ट्री से, देखिए आज जो जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में है, ये तो सही था कि भाई एनडीए की सरकार जो आंकड़ा बता रही थी वो एनडीए की सरकार की ओर ही दर्शा रही थी, और महागठबंधन को इसका इल्म हो चुका था। लेकिन अभी हम बात करेंगे ज्योति सिंह की,
ज्योति सिंह ने किसको हरा दिया? देखिए, ज्योति सिंह तो एक महिला जो पीड़ित है, जिसने इतनी मेहनत की और मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसने अपना स्कैनर लगाकर मदद लोग कहते मांगी। थे कि जमानत जब्त हो जाएगा। बिल्कुल। और अब आप देखिए कि 11 तारीख को जब दूसरे फेज का चुनाव था, एक रात पहले उस महिला को उसके रूम में जाकर, जिस रूम में वो ठहरी थी होटल में जाके, उसे 3 बजे परेशान किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से कहीं तक सही है। एक महिला के साथ वो भी बगैर महिला कांस्टेबल, और ऊपर से एक FIR दर्ज हो जाना, और इलेक्शन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही बात है कि भाई वोटर ही रह सकते हैं, कई मतलब जिले का वोटर जिले में ही रह सकता है, लेकिन बहुत ऐसे काम आ जाते हैं जो मान लेते हैं कि मैं किशनगंज की हूँ, मैं पटना में रहती हूँ, मैं यहाँ की वोटर नहीं हूँ, मैं किशनगंज की वोटर हूँ, लेकिन अभी हूँ तो बिल्कुल अभी तो हम पटना ही में हैं, रेसिडेंट तो हमारा पटना में है, लेकिन वोटर तो मैं किशनगंज की हूँ, काम तो मैं यहाँ कर रही हूँ। देखिए, ये साफ था बिल्कुल कि ज्योति सिंह को जो है वो प्रताड़ित किया गया है। वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो काफी तमीज से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, और चुनाव के बाद जो है SDM के द्वारा उन पर केस दर्ज किया जाता है और कहा जाता है कि सरकारी काम सहयोग नहीं किया। बर्थडे पार्टी चल रही थी, जबकि ऐसी कुछ ये नहीं, पार्टी नहीं पार्टी बर्थडे थी। ऑफ कोर्स बर्थडे पार्टी जब चल रही होगी तो 2-4 लोग होंगे, अपने लोग होंगे और उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बगैर कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के आप वहां चले जाते हैं और तमाम तरह की चीजों को आप देख पा रही थी, चल भी रहा था। वो कहती हुई 3 घंटे से बाहर थी, भाई आप यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ की वोटर नहीं है। तो SDM साहब को भी सोचना चाहिए, वो भी वहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन वहाँ उनको नौकरी मिली है, इस वजह से वो वहाँ गए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो वहां से उस वक्त गुजर रहा है, तो हॉस्पिटल अगर नजदीक में है तो वो कहाँ ठहरेगा? बिल्कुल, देखिए वो होटल में ठहरेगा या फिर वो अस्पताल जाएगा, वो अपने इलाज कराएगा, तो वो वहाँ का वोटर नहीं है। या कोई व्यापारी है, वो वहाँ काम करने गया है, तो वो वहाँ का वोटर नहीं है। लेकिन सिर्फ एक पे इतने दिनों से वो वहां है, उतने दिनों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ये लास्ट मोमेंट पे ऑब्जेक्शन करना और ये पूरा सीन क्रिएट करना कहीं ना कहीं एक महिला के लिए तो शर्म वाली बात है कि एक महिला को बाहर ले जाके ठंड के रात में आप खड़े कर देते हैं। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि जिस तरीके से मैं कहूंगी कि ये ज्योति की जीत है, ज्योति ने जोत जला किया है, जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया 3 बजे रात को अकेली महिला, जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दिया उन्होंने, मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुझे लगता है कि देखिए, विधानसभा चुनाव जो है वो ज्योति की किस्मत का फैसला बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि ज्योति सिंह जो है उन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। ज्योति सिंह